नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की हमारी इस हिंदी की क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग भक्ति काल से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट टीजीटी पीजीटी हिंदी है तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इसके अलावा चंडीगढ़ पीजीटी हिंदी और D++ पीजीटी हिंदी के लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। तो शुरू करते हैं आज की हमारी ये क्लास। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है, मुल्ला दाऊद कृत चंदायन की भाषा क्या है? तो चंदायन की रचना किसने की है? मुल्ला दाऊद ने। भाषा कौन सी हो जाएगी इसकी? अवधी, क्योंकि जो भी मुख्य रचनाएं होती हैं उनकी भाषा से प्रश्न बन जाता है, तो ध्यान रखना है चंदायन की भाषा हो जाएगी अवधी। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, 1613 में रचित चित्रावली किसकी रचना है? तो चित्रावली की रचना कब हुई थी? 1613 में। तो इसके रचयिता कौन है? कौन हो जाएंगे? उस्मान। कौन हो जाएंगे? उस्मान। ठीक है, अगला हमारा प्रश्न है, चिश्ती संप्रदाय के भारत में प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो भारत में, यहाँ पर ध्यान देना कि भारत के प्रवर्तक पूछा गया है, भारत में प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, मोइनुद्दीन चिश्ती। अगर आदि प्रवर्तक पूछ लिया जाए तो आबू अब्दुल्ला हो जाएगा। ठीक है, आबू अब्दुल्ला हो जाएंगे आदि प्रवर्तक। अगर भारत में प्रवर्तक पूछ लिए जाएं तो मोइनुद्दीन चिश्ती हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, जायसीकृत पद्मावत में कितने खंड हैं? तो ये आसान प्रश्न मैं इसको मानूंगी और लगभग हर एग्जाम में ही पूछ लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। कितने खंड हैं? 57। कितने हैं? 57। ठीक है, कितने खंड हो जाएंगे? 57 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो किसकी ये रचना है पद्मावत? जायसी। ठीक है, और जायसी के गुरु का नाम पूछ लिया जाए तो सूफी फकीर शेख मोहिंदी थे। ठीक है, कई बार गुरु पूछ लिया जाता है, तो सूफी फकीर शेख मोहिंदी इनके गुरु थे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, वर्णमाला के एक एक अक्षर को लेकर सिद्धांत संबंधी तत्वों से भरी चौपाई किसका विषय है? तो ये रचनाएं दी हुई हैं, पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरनामा। तो उनमें से कौन सी रचना का ये विषय है? तो ये आपने बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा अखरावट। सही आंसर हो जाएगा अखरावट। ठीक है, अखरावट का ये विषय है। जायसीकृत पद्मावत में पद्मावती किसका प्रतीक है? तो किसका प्रतीक है? ऐसे प्रश्न भी बनते हैं कि किसका प्रतीक मन है, किसका हृदय है। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर पूछा गया है जायसीकृत पद्मावत में पद्मावती जो है वो किसका प्रतीक है? तो वो प्रतीक है श्रद्धा, या आप सात्विक बुद्धि कह सकते हैं या परमात्मा कह सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा। अगर पूछ लिया जाए रतन सेन किसका प्रतीक है? तो मन का प्रतीक है। सिंहल किसका प्रतीक है? हृदय का। ठीक है, राघव चेतन शैतान का प्रतीक था और अलाउद्दीन माया का। तो ये सारे ही जो प्रश्न है पॉइंट है ध्यान रखने हैं। ठीक है, तो श्रद्धा के बारे में कई बार प्रश्न बन जाता है, तो पद्मावती श्रद्धा या सात्विक बुद्धि या परमात्मा का प्रतीक है। ठीक है, श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो भक्ति काल के बारे में ये कथन किसका है? भक्ति का अर्थ किसने बताया है कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम ही भक्ति है? तो यह कथन किसका हो जाएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य। कौन हो जाएंगे? रामानुजाचार्य। यहाँ लिखने में थोड़ी सी गलती है। ठीक है, तो रामानुजाचार्य हो जाएंगे श्री संप्रदाय के प्रवर्तक, और इनका दर्शन था विशिष्टता द्वैतवाद। ठीक है, दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत के वैष्णव भक्तों को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलवार। क्या कहा जाता है? अलवार कहा जाता है। और संख्या पूछ ली जाए तो 12 इनकी संख्या थी, और इनका जो मुख्य स्थान था भारत में केरल था। ठीक है, इतने सारे पॉइंट इसमें याद रखने हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्न में से किस संप्रदाय के आराध्य देव कृष्ण नहीं है? तो यहाँ पर कौन सा ऐसा संप्रदाय है जिनके जो आराध्य देव कृष्ण नहीं हैं? तो यहाँ पर हमारा
सही आंसर हो जाएगा श्री संप्रदाय। ठीक है, श्री संप्रदाय, इनके आराध्य देव राम थे। इसके अलावा ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय के जो आराध्य देव थे वो कृष्ण हो जाएंगे। ठीक है, दक्षिण के शैव भक्तों की संख्या कितनी मानी गई है? तो कितनी मानी गई है? दक्षिण के शैव भक्तों की संख्या 63 मानी गई है। ठीक है, यहाँ पर संख्या से भी कई बार प्रश्न बन जाता है, तो ध्यान रखना है 63 संख्या मानी गई है दक्षिण के शैव भक्तों की। निम्न में से प्रसन्न बौद्ध किसे माना जाता है? किसे माना जाता है प्रसन्न बौद्ध? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शंकराचार्य को। किसे माना जाता है प्रसन्न बौद्ध? शंकराचार्य को। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? तो दक्षिण की मीरा किसे कहा जाता है? आलवार महिला आंदाल, या इसको गोरा भी कहा जाता है, उसको दक्षिण की मीरा का नाम दिया गया है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। रामानंद जी के कितने शिष्य थे? रामानंद जी के कितने शिष्य माने जाते हैं? तो 12 शिष्य माने जाते हैं रामानंद जी के। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है। तुलसीदास जी के बारे में यह कथन किसका है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन नंबर 4। तो ऐसे कथन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, तो ध्यान रखना है। गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस भाव की है? क्वेश्चन अच्छे लगे, आपके सिलेबस से है, तो आपने करके भी देखना है साथ साथ, और लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, गोस्वामी तुलसीदास जी की भक्ति भावना किस भाव की है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दास्य भाव की उनकी भक्ति है। ठीक है, दास्य भाव की उनकी भक्ति है। नेक्स्ट प्रश्न है, रामचरितमानस के किस कांड को उसका हृदय स्थल कहा जाता है? तो रामचरितमानस के किस कांड को उसका हृदय स्थल कहा जाता है? तो अयोध्या कांड, यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा अयोध्या कांड को उसका हृदय स्थल माना जाता है। तुलसीदास ने सर्वप्रथम रामचरितमानस किसे सुनाया था? तो किसे सुनाया था? रसखान को। सबसे पहले किसे सुनाया? रसखान को। हनुमान नाटक के रचयिता कौन है? तो हनुमान नाटक के जो रचयिता हैं हृदय राम। ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, तो किसकी रचना है? हृदय राम की ये रचना है। नेक्स्ट प्रश्न है, केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक किस विद्वान ने माना है? केशव दास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक, ये एस्टेट में भी शायद प्रश्न पूछा गया था, तो ध्यान रखना है। तो किसने माना है? आचार्य विश्वनाथ प्रसाद जी ने। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र ने, गणपति चंद्र गुप्त ने, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि तीनों ने ही केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आज के जो 20 क्वेश्चन हैं ये आपके सिलेबस में से ही हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करो, क्योंकि फिर मोटिवेशन मिलता है अगली क्लास के लिए। जब कोई देखता नहीं तो फिर ऐसा लगता है शायद किसी को नीड ही नहीं है। तो मिलते हैं फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में। क्लास देखने के लिए धन्यवाद।